दुनिया में कभी कभी तुम देखा होगा कि जानवर जितने हैवान नहीं होते हैं उनसे ज़्यादा इंसान होता है। मानव एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया गया है, लेकिन कभी कभी मानव इतना ज़्यादा हैवान बन जाता है कि इंसान के शरीर में चाहे जितनी चोटें आएँ, चाहे जितने तकलीफ़ में रहे, उस पर कभी भी दया नहीं करता है। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना अभी आई है। आप उस घटना को सुनेंगे ना तो आपके सोचने की और समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी कि क्या कोई इंसान इतना गंदा कदम उठा सकता है कि उसी इंसान से फायदा उठाए और उसी इंसान को इस तकलीफ में छोड़ दे कि इंसान के कीड़े पड़ जाए और इंसान मरने के लिए पानी भी ना मांग पाए और उसके बाद घुट घुट के मर जाए। हाँ जी, इसी तरह की मैं आपको एक घटना सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है राजस्थान के एक ऐसे सुनसान इलाके का है जिसको मैं राजस्थान के ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश के एक जिला है नागौर। इसी जिले का एक थाना लगता है डीडवाना। दरअसल 10 फरवरी 2022 का ये वाकया है। इस डीडवाना क्षेत्र में लूट की घटना हो जाती है। उस लूट की घटना का पता लगाने के लिए इस इलाके के एसपी राम मूर्ति जोशी थाने में आते हैं। जैसे ही थाने में प्रवेश करते हैं, इससे पहले कि वो एसओ के केबिन में जाते, उसके कमरे के जाते, उनकी नज़र पड़ती है कोने में कुछ लोग खड़े हुए थे। उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं इधर आओ। वो लोग एसपी के बुलावे पर आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि यहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हारा कोई काम है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते या कुछ इशारा कर पाते कि हाँ या ना, एसएचओ कहता है, नज़र मिलाता है कि मना कर दो, मतलब आंख तनीनता है कि कुछ मत बताना। ये सब करते हुए एसओ की नज़र पड़ जाती है कि एसएचओ इनको घूर के और इनको डरा रहा है। तुरंत वे कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम डरो मत, तुमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी परेशानी है मुझसे बता सकते हो सकता है कि मैं अभी आया हूँ आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। इतना कहना था कि उसमें से एक लड़का फूट फूट के बड़े तेज से रोने लगता है। कहता है साहब, मेरी भाभी कई दिनों से गायब हो चुकी हैं, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, जाने क्या कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आता है। उनके मामले में मैं यहाँ पर आकर के एफआईआर लिखाता हूँ, कोई भी जांच नहीं हो रही है। ऐसे हमारे आसपास का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां मैंने उनको खेत में, खलियान में, गड्ढे में, कुएं में, तालाब में, नदी में ना ढूंढा हो। पहाड़ों में, खंदक में, इस जंगल में, झाड़ी में ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया हूँ, वो नहीं मिल रही हैं। एसओ साहब के पास आते हैं तो ये कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, जबकि हमने 2 ऐसे व्यक्ति का नाम भी शक के आधार पे बताया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये कहता हुआ वो फूट फूट के रोने लगता है। उसके साथ में जो खड़े हुए व्यक्ति थे उनकी आंखें भी डबडबाने लगती हैं और आंसू गिरने लगते हैं। एसपी राममूर्ति का लग रहा था कि मामला कुछ ऐसा सामान्य सा होगा। उन्होंने एसएससी की तरफ देखते हैं और घूरते हुए कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, कौन सी कार्रवाई कर रहे हो। तब वो कहते साहब देखो, इन्होंने जो बताया था, उनको बुलाया था, पूछताछ भी करा था, लेकिन समाधान कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। उन्होंने एक ही नज़र में भांप लिया कि ये जो एसपी साहब ने पहचान लिया कि ये जो कह रहा है एसएचओ झूठ बोल रहा है। इसके लिए उन्होंने सर्किल ऑफिसर यानी कि राम गोपाल के मौकों पर बुलाते हैं और कहा कि तुम दोनों फिर से उन लोगों को बुलाइए, पूछताछ करिए, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी बुला करके ये मामला निपटाना है। दरअसल बात बताऊं, ये होता क्या है, आप मेरे एंगल से समझने की कोशिश करें। दरअसल एक महिला 4 फरवरी की शाम से अचानक गायब हो जाती है। उसको घर वाले हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। और 2 लोगों के नाम लेते हैं, एक का नाम होता है अनीस, दूसरे का नाम होता है सुरेश मेघवाल। परिवार के लोग इन पर शक जाहिर करते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठाया था, इनसे पूछताछ तो करी थी, 48 घंटे तक इनको कस्टडी में भी रखा था, लेकिन कोई समस्या सोल्यूशन न निकलने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। जब इन दोनों को फिर से बुलाया जाता है, अनीस को तो कोई रोल ही नहीं निकला, लेकिन सुरेश का जो रोल निकल के आता है, उसकी जो भूमिका निकल के आती है, उसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला इन्हीं के साथ थी, यानी कि इस व्यक्ति के साथ थी। फिलहाल उसको मारकर अंगेर क्षेत्र की खाई में फेंक करके आ गए हैं।
अंगीर क्षेत्र की खाई का जब नाम सुनते हैं तो तुरंत पुलिस की टीम मौके पर जाती है और अपनी आंखों से जो दृश्य देखती है और कांप उठती है। दरअसल वो महिला अभी तक मरी नहीं थी, यानी कि मान के चलो कि 5 तारीख से 10 तारीख तक वहां पे टीम पहुंचती है और वो महिला मरी नहीं थी, जिंदा थी। महिला एक ही जगह पर पड़ी थी, ना हिल सकती थी, ना डूब सकती थी, ना हाथ उठा सकती थी, ना सर उठा सकती थी, ना पैर उठा सकती। इतना मारा था, इतना उसकी दुर्दशा की थी। उसके बॉडी में इतना काटा था कि उसकी बॉडी किसी तरह से काम नहीं कर रही थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में घाव जहां जहां थे वहां कीड़े पड़ गए थे। आनन फानन उस महिला को उठाया जाता है, उपचार के लिए डीडवाना बांगड़ हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर भी जब उस महिला को देखते हैं तो उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, रेफर करके बड़े मेडिकल सेंटर में भेजते हैं। तत्काल उस महिला का हायर मेडिकल सेंटर SMS हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू के उस केबिन में इस महिला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक महिला के साथ कुछ गलत ऐसा हुआ है, उसके बारे में जब ये वक्त सुरेश मेघवाल पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सख्ती में आ जाती है, परेशान हो जाती है। आखिरकार इन व्यक्ति को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ किया जाता है सख्ती से। तो ऐसा और हेड कांस्टेबल ये 2 लोग भी जांच के घेरे में आ जाते हैं। दरअसल ये सुरेश इस महिला को फोन करता है 4 फरवरी को। ध्यान से सुनिए इस महिला की कहानी क्या है। 4 फरवरी को 2022 की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास इससे जानता था, इसलिए उसे फोन करता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें लेकर के मुझे कुछ काम है, बहुत जरूरी काम है, मेरा काम निपटा दो। इस महिला की जान पहचान थी, वो भी सोचा किसी के काम आना चाहिए। ये महिला इस पर बहुत पूरा ज्यादा विश्वास करती थी। आप लोगों को बताना चाहूंगी, कभी कोई पुरुष अकेले में बुलाए तो मत जाना, चाहे उसकी लाश के कपड़े के टुकड़े। गांव की महिला थी, भोली भाली थी, चली जाती है बुलाने। पहले से बाइक पर एक लड़का जिसकी उम्र 16-17 साल के आसपास थी, वो बाइक चला रहा था। इस महिला को बीच में बिठाया जाता है और खुद पीछे बैठ जाता है और चल देते हैं और ऐसी जगह पहुंचते हैं सुनसान इलाके में जहां इस महिला की चीख पुकार सुनने वाले चील कौवे भी नहीं होते, कुत्ते भी नहीं होते कि कुत्ते भौंक करके किसी को बुला लेते और कोई आवाज कुत्तों की सुन करके शायद वहां पहुंच जाता। दोस्तों ऐसी सुनसान, और आपको बताना चाहूंगी राजस्थान के जो इलाके हैं ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मतलब आपको बताना चाहूंगी 5-5, 600, 1000 गज के गड्ढे हैं, चौड़े चौड़े, और इतने गड्ढे गहरे हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनका अगर बोलो तो 300 फीट गहरे गड्ढे और चौड़े इतने। वहां पे अगर कोई गिर जाए तो ना निकल सकता है, और उसकी जो दीवारें हैं वो पत्थरनुमा है, आधा पत्थर है आधा कंक्रीट है, कोई मिट्टी भी नहीं है, और वहां पे कोई गिर जाए तो वहां निकल नहीं सकता है, और कोई वहां पे जाकर चिल्लाए तो कोई सुन नहीं सकता है। मतलब वहां पे इसी तरह का एक एक गड्ढे, एक एक ऊंचा, एक एक खाला, एक एक ऊंचा, एक एक खाला, रेत मिट्टी ऐसा ही है। मतलब आप मान लो वहां पे शेर तो यूं ही रोड पे घूमते रहते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं सारा कुछ देख करके आई हूँ तो बता। उसके बाद ये दोनों नाबालिग इसके साथ सुनसान इलाके में, जहाँ पे महिला चीख सके, ना रो सके, ना चीख सके, ना बात कर सके, कोई सुनने वाला नहीं था, नाबालिग दोनों व्यक्ति मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, महिला विरोध करती है तो उसको मारते हैं। जब महिला चीखती है तो उसके मुंह को दबाते हैं, उसको इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं। यही काम के लिए शायद बुलाया होगा, तभी तो इसी काम के लिए ही बुलाया होगा। उसको पूरी तरह से इतना दांत काटते हैं, होश में जोश खो करके जोश में भर जाते हैं, पूरे शरीर में दांत काटते हैं, पूरे शरीर को नाखूनों को नोच देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को बेइंतहा मारते हैं, चोट पहुंचाते। महिला दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, कराती है, रहम की भीख मांगती है। जितना रहम की भीख मांगती है वे हैवान उतना ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, उतना ज्यादा मारते हैं। मतलब ये बताने में मेरे को इतना दर्द हो रहा है, वो कितना सह रही होगी दर्द। कहाँ मदद करने आई थी, कहाँ अपने शरीर को कुटवा रही थी। उसके चिल्लाने के साथ साथ उसके साथ उस तरह का गलत काम करते हैं, मनमाना, जिस तरह के आप समझ नहीं सकते हो कि इंसान एक सेकंड ना झेल पाए। और उसके बाद गलत काम करके, मार के, पीट के, जब उनका पूरी तरह से मन भर जाता है, पूरा खल्लास हो जाते हैं, तब उसका गला दबा देते हैं और समझते हैं मर गई है, वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। महिला बेहोश हो जाती है, 5 से 10 घंटे बाद उसको होश आता है
तो वो ना सर घुमा सकती थी ना हाथ घुमा सकती थी, इतना चोटिल शरीर था। भूख से प्यास से तड़पती हुई, ना तो जंगली जानवर पहुंचा कि उसको काट ले, खा ले, पी ले। लास्ट में कंडीशन ये होता है कि पैर न इधर घुमा सकती थी ना हाथ घुमा सकती थी, दिमाग उसका काम कर रहा था लेकिन हाथ नहीं उठ रहा था। उसके पूरे शरीर में जहां जहां दांतों से काटा गया था, मैं आपको बता दूं तो दांतों से काटे हुए जगह के स्थान पे जहरीला होता है और कीड़े भी बहुत जल्दी सड़ जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं, जहरीले कीड़े। दोस्तों जब डॉक्टर, जयपुर के डॉक्टर हॉस्पिटल में इसका इलाज शुरू करते, डॉक्टर सहम जाते हैं। उसके अंग पे इतनी चोटें उन्होंने पहली बार देखा था। लास्ट में कोई सुधार नहीं आता है, सब दुआ करते हैं, डॉक्टरनी एवरीवन दुआ करता है, लेकिन वो महिला 17 फरवरी 2022 को मर जाती है। यानी 2005 से लेकर के 17 तक उसने कितना दर्द झेला होगा। डॉक्टर उसे मना कर देते हैं, उसको वहां से उस हैवानियत और उसके साथ जो गंदा काम हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। उसके दांतों से जितना काटा गया था उसके इतनी रिपोर्टें बनती हैं। उसके बाद सुरेश मेघवाल को जानवरों की तरह जिस तरह से उसको बुलाया था, जिस तरह से उसके साथ कुकर्म किया था, इनको सबको पकड़ा जाता है और कोर्ट में इनको चार्जशीट सबमिट की जाती है और इनको हाजिर कर दिया जाता है। इस घटना का मेरे को सुनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे को दया आई इस महिला पे। ये तो मर गई है, ये पता नहीं कौन से भलाई करने के चक्कर में निकली थी, क्या करने निकली थी, क्या मन में आया था। काश इसके पैर में ठोकर लग जाता, ये ना जा पाती। काश इसके घर में कोई ऐसा होता, अर्जेंट काम आ जाता, ये ना जा पाती तो महिला बच जाती। तो दोस्तों आप लोग सुखी रहिए, सतर्क रहिए, सपोर्ट उसकी